सहायक आचार्य के जितने भी अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। सहायक आचार्य के जेटेट के अभ्यर्थी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए, समझिए। अगर इस वीडियो को आप नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, तो यकीन बताते हैं कि आप ही के पैसे से आप ही के खिलाफ काम किया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। पहले सीख से समझिए केस होता क्या है। केस जो है वो ये है कि अगर सीट की नियुक्ति हो रहा है, जितना भी नियुक्ति हो रहा है नियुक्ति होने दीजिए, जितना सीट बच जाता है उस सीट पे भी नियुक्ति होगा। बिला वजह आपके खिलाफ, आप ही के लिए नोटिस जारी हो जा रहा है आपके खिलाफ कहीं कोर्ट से, जिससे आपको नोटिस मिल जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक केस में शामिल होइए। वो केस ये होगा कि अगर वो केस आप जीतते हैं तो सीधा सीधा आपको बेनिफिट मिले। इधर उधर बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, सिर्फ आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। ऐसा केस में सिर्फ शामिल होइए और बाकी केसेस में शामिल होने की आवश्यकता आपको नहीं है। उतने ही पैसे में आप केस जीत करके आपको सीधा ज्वाइनिंग मिल सकता है। अब क्या हो रहा है कि आप जो है ऐसे केसेस में शामिल हो रहे हैं जहां से क्या हो रहा है कि अलग जगह से कुछ नोटिस जारी हो जा रहा है आप ही के खिलाफ, और उस नोटिस की वजह से जेटेट के जो अभ्यर्थियों का नियुक्ति हो जाता वो नियुक्ति नहीं हो पा रहा है। सहायक आचार्य के अभ्यर्थी ध्यान से समझिए, साइंस की हो, एसएसटी की हो, लैंग्वेज की हो, सुनिए, समझिए। 26,001 नियुक्ति में पहले पूरी नियुक्ति होने दीजिए, 12 हो गया, 12वां नियुक्ति हो जाए। अगर सीट बच जाता है तो उस सीट पे नियुक्ति के लिए सीधा कोर्ट में जा कर के और जीत के नियुक्ति ले सकते हैं। और उस केस में शामिल होइए जिस केस में अगर आप केस जीतते हैं तो सीधा आपका नियुक्ति हो, आपकी नियुक्ति हो। आप केस में शामिल थे, आपकी नियुक्ति हो। इधर उधर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप केस में लड़ते हैं और नोटिस जारी होता है, आपके ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है, आप ही खिलाफ साबित हो जाता है। तो ऐसे केस में आप कंट्रीब्यूशन करते हैं और आप ही के खिलाफ जो है वो नोटिस पास हो जाता है। तो आपको यही कहना है मुझे कि आप बिल्कुल ही ऐसे केस में मत हेल्पफुल होइए जिस केस से आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, पर्सनल ही फायदा। जैसे हम केस लड़े, हमें फ़ायदा होना चाहिए। जिसे हम मान लीजिए कि एक अभी केस फाइल कर सहायक आचार्य का, देख रहे हैं कि सहायक आचार्य का सभी अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा दुर्गति। एक तो पहले ऑलरेडी दुर्गति हो चुका है, जेटेट अभ्यर्थी सिर्फ बचे हैं। जेटेट अभ्यर्थियों का भी नियुक्ति नहीं होना ये साबित करता है कि कैसे कैसे काम को इसको किया गया रहा है। आप ही के खिलाफ किया जा रहा है ये काम, बता रहे हैं। जेटेट के जितना भी जेटेट अभ्यर्थी हैं, सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हैं, उनको बोलना चाहते हैं कि रीट पिटीशन फाइल हो रहा है। रीट पिटीशन फाइल होता है जिसमें आप केस जीतते हैं तो आपकी नियुक्ति होती है, उस केस में शामिल होइए। जैसे हम एक केस फाइल कर रहे हैं, जैसे ही देखे होंगे कभी एक आप देखे होंगे कि डीपी में लगा हुआ मेरा कि कैसे पटना हाई कोर्ट में रीट पिटीशन फाइल किया सब इंस्पेक्टर के अभ्यर्थी, और वो केस जीते, नियुक्ति हुआ। 2 बार जीत हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट में जीते उनकी नियुक्ति हो गई और एक हाई कोर्ट में फाइल की उनकी नियुक्ति हो गई। उसी तरह से आपको रीट पिटीशन फाइल होना, आप जीते, आपकी नियुक्ति हो गई। ऐसा केस में सिर्फ शामिल होइए। अब बाकी केसेज में इसके लिए, उसके लिए, जिसके लिए झूठो मूठों का केस में मत शामिल होइए। आपके खिलाफ नोटिस जारी हो रहा है, वहाँ से नोटिस जारी होने से क्या हो रहा है कि आपकी संख्या ही कितनी थी जेटेट अभ्यर्थियों की जी, उसमें सीटेट रहता तो अलग मैटर था। जेटेट अभ्यर्थियों की संख्या ही कितनी है, सबकी नियुक्ति हो सकती थी। लेकिन ये काम की वजह से जो उधर से नोटिस पास करवा के, नोटिस ला के आपका क्रियाक्रम कर दिया जा रहा है। यकीन बताते हैं कि अगर इसी तरह से आप कहीं और मदद करते रहे और एक केस में शामिल रीट पिटीशन फाइल नहीं किए तो आप ही के पैसा लेकर के आप ही की नियुक्ति को ख़त्म कर दिया जाएगा। सबसे बेस्ट यही बोलना चाहते हैं सभी अभ्यर्थियों को, डीबी कराएं हैं या नहीं कराएं हैं, पारा टीचर हैं या नहीं पारा टीचर हैं, एसएसटी के हैं, साइंस के या लैंग्वेज के हैं, आप यकीनन सिर्फ और सिर्फ रीट पिटीशन, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा है, इस पर आप अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिए। आपसे मेरी टीम कंसल्ट करके आपको रीट पिटीशन में ज्वाइन करा देगी। आप केस जीतेंगे, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। बस इसी केस में शामिल होइए और केस में मत शामिल होइए। अगर इस तरह से शामिल होते हैं तो आपके खिलाफ ही आपको यूज कर लिया जा रहा है
और आपका कुछ सब क्रियाक्रम हो जा रहा है। बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप जो है कुछ नहीं करें। सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थी से बोलना चाहते हैं कि आपके लिए रीट पिटिशन, स्ट्रॉन्ग रीट पिटिशन फाइल हो रहा है। जैसे कोर्ट केस में जीतता है पिटिशनर बेसिस, आप केस में देखिए कि जो केस आपका है, आपका केस है, और केस में देखिए कि आपका नाम है कि नहीं। केस नंबर है, केस में आपका नाम है कि नहीं है। केस फाइलिंग नंबर, केस नंबर आता है, उसमें देखिए आपका नाम है कि नहीं। अगर उसमें आपका नाम है तो आप किस में शामिल हो, केस जीतिएगा, आपकी नियुक्ति होगी। रीट पिटिशन में कोई केस अगर है जिसमें आपका नाम नहीं है और उस केस में आप कंट्रीब्यूट करके ऐसा करके करते हैं, आपके खिलाफ नोटिस पास हो जाता है और आपकी नियुक्ति नहीं होगी। ऐसे वैसे जो इधर से सुप्रीम कोर्ट में तक कहाँ तक अल्लम बंडम में मत करिए। आपकी नियुक्ति प्रभावित हो रहा है, आपकी नियुक्ति नहीं होगी। पर को समझिए, आपके उतने ही पैसे से आप हाई कोर्ट में केस फाइल कीजिए। अपने अपना पिटिशन में आपका नाम दिखना चाहिए। अगर आप हैं तो आपकी जो है नियुक्ति होगी, कंफर्म नियुक्ति होगी। तो सहायक आचार्य के लिए एक बहुत बड़ा ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ रीट पिटिशन केस में फाइल हुई है। डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर दिख रहा है, इसमें एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भेजिए। आपसे कंसल्ट करके आपको केस में शामिल करा दिया जाएगा। आपको केस में उसका नाम होगा और उसके बाद वो केस जीत करके आपकी नियुक्ति करवा दिया जाएगा। और इधर उधर से केस में अगर शामिल होते हैं बिला वजह, जिस केस में आप पिटिशनर है ही नहीं, जिस केस में आपका नाम है ही नहीं, क्योंकि जिस केस में आप देखिए कि जो कि आप पूछिए कि इस केस में आप शामिल हैं, उस केस का नंबर पूछिए, उसमें देखिए कि आपका उस लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं। अगर है तो आप पिटिशनर है, नहीं है तो आप पिटिशनर नहीं है। अगर केस जीत होगा तो आपका फायदा नहीं होगा। उस केस में शामिल हो जिस केस में आपका नाम हो, और केस जीतिएगा तो आपकी नियुक्ति होगा। ये अवेयरनेस बहुत फैलाना बहुत ज़रूरी हो गया था, ताकि जो है जो सहायक आचार्य के अभ्यर्थी हो, जो मिसगाइड होकर के इधर उधर जो बर्बाद होते फिर रहे हैं, उन्हीं का पैसा यूज करके उन्हीं के खिलाफ नोटिस पास करा दिया है। ऐसे लोगों से आपको बचने की सख्त ज़रूरत है। आपको इस केस में ज़रूर से ज़रूर पिटिशनर बनिए। आप पिटिशनर बनने के लिए कोई याद रखिएगा कि इसके जीतने के लिए, केस जीतने के लिए धरना प्रदर्शन या बाकी चीज़ से जीत नहीं होता, उससे सिर्फ अवेयरनेस आता है। तो इसलिए ज़रूरी है सहायक आचार्य के सभी अभ्यर्थी को बोलना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप इसमें मुझे कांटेक्ट करें। हम जो है रीट पिटिशन में केस फाइल करा देंगे, आपको केस जीता देंगे भी। सिर्फ केस फाइल करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, केस को जिताना भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जीतिएगा भी आप और आपकी नियुक्ति होगी। इसलिए सभी सहायक आचार्य के अभ्यर्थी सावधान होइए और इधर उधर पैसे दे करके मत बर्बाद होइए। बीजिएगा आपके खिलाफ ही केस हो जा रहा है, आपके खिलाफ नोटिस पास हो जा रहा है, आपकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। बेहतर यही होगा कि आप सिर्फ एक केस में फाइल होइए, जितना सीट बचा रहेगा उस सीट पर नियुक्ति हो जाएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद। बाकी चीज़ के लिए आपको हम जल्द कॉन्टेक्ट करेंगे, अपडेट देंगे। तब तक के लिए आप जल्द रीट पिटिशन केस में फाइल हुई है। और रीट पिटिशन फाइल होने के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत क्या होता है, तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड आप भेजिए। डिस्क्रिप्शन में जो मेरा नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर है, इसे भेजिए। या रांची में आ सकते हैं, रांची में आइएगा तो मोराबादी मैदान आइएगा। मोराबादी मैदान में जो है बापू वाटिका है, वहाँ मिल सकते हैं, या ऑक्सीजन पार्क में मिल सकते हैं। दो जगह में एक ही जगह मिलते हैं। आकर के मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, दोनों जगह से एक जगह आपसे अवेलेबल हो जाएंगे। या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया व्हाट्सएप नंबर, इसमें एडमिट कार्ड आधार के भेजिए। बाकी एक और आपको एक फॉर्म भी आपको भेजा जाएगा, आप फॉर्म को भर दीजिएगा। अच्छे तरीके से बेस्ट वे में आपको केस में शामिल करवा दिया जाएगा। किसी तरह से शामिल, और केस जब जीतिएगा तो आपकी नियुक्ति हो जाएगा। इधर उधर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी सीट बचेगा सभी सीट पे नियुक्ति हो जाएगा पिटिशनर्स का। हम वो केस लड़ रहे हैं आपका, जिस केस में आप जीतिएगा तो आप पिटिशनर की डायरेक्ट नियुक्ति होगी। ठीक है, धन्यवाद। फिर से आपको अपडेट देंगे सहायक आचार्य का। तब तक चैनल पर बने रहिए। ठीक है, धन्यवाद।